Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying financial statements of a company. तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। ये रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होता है? रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड जो उसको हम रखते हैं और ट्रांसफर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट से ट्रांसफर होता है to meet the legal requirements such as capital reserve, capital redemption reserve, debenture redemption reserve and share options outstanding account. ये लीगल रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट आइन बोलता है, हमारा एक्ट लॉ, कंपनीज लॉ, इनकम टैक्स एक्ट, इसमें लिखा हुआ है कि आपको इतने पैसे ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट से रिजर्व को। ये स्पेसिफिक रिजर्व, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व। बी में अमाउंट रिसीव्ड बीइंग ए कैपिटल रिसीट सच एज सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी एक रिजर्व है। ये जो सिक्योरिटी इशू करते हैं, जो हायर वैल्यू में जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। थर्ड होता है टू मीट एनी लाइबिलिटी से वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कर का कुछ आगे प्रॉब्लम हो गया, एक्सीडेंटल लॉस वॉस कुछ हुआ, हाथ पैर टूटा, तो उसके लिए पैसे लाइबिलिटी जो अराइज करेगा उसके लिए पेमेंट करने के लिए। और टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जनरल रिजर्व में पैसे डालते हैं। तो सरप्लस और बैलेंस ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नॉट अप्रोप्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, जो कि डिविडेंड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। बैलेंस ऑफ अ प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस टुवर्ड्स रिजर्व्स एंड डिविडेंड, डिविडेंड और रिजर्व को अप्रोप्रिएट करने के बाद, निकालने के बाद जो प्रॉफिट का बैलेंस रहेगा उसको सरप्लस में ट्रांसफर करते हैं। Reserves and surplus is shown as a single amount on the face of the balance sheet against reserves and surplus under shareholders funds. Shareholders funds में एक पार्ट reserves and surplus एक ही टर्म में दिखाया जाता है, एक ही आइटम में। डिटेल ऑफ अ रिजर्व्स एंड सरप्लस इज shown in the note to account, ये note to accounts में दिखाया जाता है on reserves and surplus giving opening balance, additions, deductions and closing balance for each item under reserves and surplus. reserves and surplus का हेड में each item के नीचे दिखाया जाता है। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब्स द हेड्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस टू बी, क्या क्या है ना, एक कैपिटल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में क्या आता है ना, कैपिटल रिजर्व आता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व आता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व आता है, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट आता है। देन सेवेंथ होता है अदर रिजर्व्स टू स्पेसिफाई द नेचर एंड पर्पस ऑफ ईच रिजर्व आता है। देन सरप्लस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस is company is required to show the reserves that are in the nature of a reserves at serial 1 to 6 above under the prescribed head, हर हेड में डिफरेंट टाइप ऑफ रिजर्व आता है। फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी, तो इसमें फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से इफ ए कंपनी हैज सिक्योरिटीज प्रीमियम, इट इज शोन इन नोट टू अकाउंट्स ऑन रिजर्व्स एंड सरप्लस एज सिक्योरिटीज प्रीमियम के हिसाब से रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाया जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम को। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अलाउज कंपनीज टू हैव रिजर्व्स अदर देन दोज at serial numbers 1 to 6, say workman compensation reserve, investments fluctuation reserve,
general reserve, etc. Each such reserve is shown separately in the notes to accounts and reserves and surplus. नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाया जाता है. सरप्लस होता है, सरप्लस मीन्स रिजर्व्स हो गया. तो सरप्लस में क्या होता है ना, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस इज शोन एज ए सेपरेट आइटम अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस. It is accumulated balance in the profit of the past years and also current years remaining after all appropriations towards reserves and dividend. रिजर्व और डिविडेंड को माइनस करने के बाद करेंट ईयर का जो प्रॉफिट बचेगा और पिछले कई सालों का जो प्रॉफिट को मिलाकर सरप्लस बोलते हैं. इट मे हैव ए क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस. ये क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस हो सकता है. करेंट ईयर्स प्रॉफिट और लॉस इट इज एडेड टू द बैलेंस ऑफ अर्लियर ईयर्स ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम व्हिच अप्रोप्रिएशंस टुवर्ड्स अदर रिजर्व्स एंड डिविडेंड आर मेड. पिछले साल के प्रॉफिट लाया जाता है, पिछले सालों के प्रॉफिट कई साल का, इस साल का प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस होगा तो माइनस करेंगे, उसी से अप्रोप्रिएशन करेंट ईयर का और डिविडेंड को माइनस करेंगे. देन डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस एंड सरप्लस. बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस और सरप्लस में डिफरेंस क्या है. तो इसमें Statement of a profit and loss is a statement which shows the profit earned or loss incurred during the accounting year. अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस सफर किया है उसका बैलेंस लेते हैं. ऑन द अदर हैंड सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड इज शोन अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर दिखाया जाता है. प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर इज ए ट्रांसफर टू सरप्लस. बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो सरप्लस को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस को. देन कम्स योर कैपिटल रिजर्व. इज ए रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व. कैपिटल प्रॉफिट से जो चीजें जो प्रॉफिट को सेट असाइड अलग रखते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व. It is set aside out of the profit earned from transactions of a capital nature and is not available. It is not available for distribution as dividend to the shareholders as dividend. शेयर को डिविडेंड के तौर पे कैपिटल रिजर्व बांटा नहीं जा सकता. द एग्जाम्पल्स ऑफ अ कैपिटल प्रॉफिट फ्रॉम व्हिच कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आर. वो कौन सा चीज होता है ना. वन होता है ये जो रिजर्व का कैपिटल प्रॉफिट कौन सा होता है, देखो, गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन और प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एंड गेन और प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस. तो ये होता है कैपिटल रिजर्व. देन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. Capital redemption reserve is a reserve set aside when a company buys back its own shares out of a free reserves. कंपनी अपना रिजर्व से अपने कंपनी का शेयर खरीद लेता है या सिक्योरिटीज फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज करके जब शेयर्स खरीद लेता है तब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं. ये सेक्शन रट लो. सेक्शन 69(1) of the Companies Act requires that a sum equal to the nominal or face value of shares so bought back be transferred to capital redemption reserve. जितना पैसों का हमने शेयर खरीदा, अपने कंपनी का शेयर खरीदा, उतने पैसे का फेस वैल्यू का अमाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे. दीज रिजर्व्स में बी यूज्ड बाय द कंपनी टू इशू फुली पेड बोनस शेयर. फुली पेड बोनस शेयर इशू करने में ये यूटिलाइज होगा. सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स दैट वेयर प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स व्हिच वुड बी अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड a sum equal to nominal face value of the
शेयर्स रिडीम्ड बी ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व, जितना रिडम्पशन होगा उतना अमाउंट का कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम is a reserve to which amount received in excess of the nominal face value of securities, shares or debentures etc. is credited. It can be used by the company for the purposes stated in section 52(2) of the Companies Act 2013। सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ लगाया जाएगा, ट्रांसफर होगा, इस सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में लिखा है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जितना अमाउंट का डिवेंचर रिडम्पशन होगा उसका कुछ पोर्शन डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर होगा। कितना? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज ए रिजर्व क्रेडिटेड बाय द अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 71(4) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसको याद कर लो, 71(4) सेक्शन में लिखा है। एंड रूल 18(7)(b) ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल्स 2014 बाई ए कंपनी बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। रिडम्पशन डिवेंचर्स करने से पहले ट्रांसफर होगा। यूजुअली 25% जितना रिडम्पशन होगा उसका ट्रांसफर करते हैं। देन रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व इज ए रिजर्व व्हिच इज क्रेडिटेड ऑन upward revision of a book value of an asset, upward revision of the book value of an asset. It is debited by the depreciation amount on increased value of the asset, and when the value of the asset is revised downward or asset is sold or discarded, तो रिवाइज करके उसी रिवैल्यूएशन रिजर्व में पैसे डाल देते हैं। The amount standing to the credit of a revaluation reserve account cannot be used for payment of dividend or issuing bonus shares. रिवैल्यूएशन रिजर्व में अगर एसेट बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जो पैसा बढ़ा हुआ है उसको क्रेडिट होता है। कब जो एसेट बेचेंगे या कभी वैल्यू डिक्रीज करेगा तो वो बढ़ा हुआ वैल्यू से उसको एडजस्ट कर देंगे। और रिवैल्यूएशन रिजर्व में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता है कंपनी, और बोनस शेयर भी इशू नहीं कर सकता। शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में क्या होता है? शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज ए रिजर्व टू व्हिच difference between the market value and issue price of shares issued to the employees is credited over the vesting period। vesting period के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, the market price of the share is 75 and it is to be issued to employees at ₹50। The difference is ₹25 is credited to this reserve। तो जैसे एम्प्लॉय को हमने 50 रुपये में शेयर दिया, शेयर की एक्चुअल वैल्यू मार्केट वैल्यू 75 रुपीज़ है, तो 25 रुपये शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, इसी रिजर्व में ट्रांसफर होता है। देन नेक्स्ट विल बी स्टडिंग मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास ऑन दिस रिजर्व्स। अगर ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, सरप्लस एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे। मैं इसको छोटा सा चीज़ समझा देता हूँ। शेयर वारंट्स गिव द होल्डर राइट टू गेट इक्विटी शेयर्स, गेट इक्विटी शेयर्स ऑन ए स्पेसिफाइड डेट एंड at a specified value, एक पर्टिकुलर प्राइस में शेयर मिल जाएगा। Thus शेयर वारंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एट ए लेटर डेट एट ए प्री डिटरमिन्ड प्राइस। एक पहले जो प्राइस है उसी प्राइस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। Since these are to be converted into equity shares, these are classified or shown in shareholders' funds। Since these are to be converted into equity shares, these are classified or shown as shareholders' funds। ये कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी शेयर में, तो इसलिए इसको हम शेयरहोल्डर्स फंड्स में इंक्लूड करके दिखाते हैं। नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये वाला पढ़ेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर क्लास।